Assalamualaikum dear students, I am Akib Raza Khan, your mathematics teacher. So class अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट. अगेन हमें कहा जा रहा है फाइंड dy over dx. It's mean we have to find derivative. हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है और इसके साथ एक और भी इंस्ट्रक्शंस हैं. वो क्या कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन और एक और नाम जो कि वो डिमांड कर सकता है एग्जामिनर आपसे जी, वो है ab initio मेथड. इन तीनों नाम्स का एक ही काम है. जब भी ये तीनों नाम में से कोई एक नाम आ जाए, हमारे क्वेश्चन को हमने स्प्लिट करना है 4 स्टेप्स में, जो कि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीखा, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में भी सीखा, अब अगेन क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में भी सीखने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 1 से इतना ही डिफर है, उसमें हमें ग्रेडियंट का नहीं कहा जा रहा. ग्रेडियंट फाइंड करना है. ग्रेडियंट क्या है? डेरिवेटिव है. आपको याद है मैंने आपको स्टार्ट में एक डेरिवेशन करवाई थी जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव ही है. सो इट्स मीन हमें डेरिवेटिव ही फाइंड करना है. इन केस सम टाइम हमें डिमांड की जाए क्वेश्चन में फाइंड स्लोप, तो इट्स मीन वो कह रहा है डेरिवेटिव फाइंड करें, फर्स्ट डेरिवेटिव. सो आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है. आप डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद स्लोप फाइंड करेंगे. अब इस क्वेश्चन में अलग से बात ये भी है, हमें कहा जा रहा है ग्रेडियंट किस पॉइंट पे फाइंड करना है. स्लोप आपको पता है लाइन टेंजेंट एक पॉइंट में से पास करती है, सो वो पॉइंट डिफर होते हैं. हमें कहा जा रहा है ऐसे ही इस पॉइंट जो भी x इक्वल टू a यहां से ये स्लोप पास कर रही है. सो कोई इशू नहीं है. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड ग्रेडियंट. हाउ वी फाइंड ग्रेडियंट स्लोप एक ही नाम है. स्लोप ग्रेडियंट मीन सेम. हमें ग्रेडियंट और स्लोप जब भी फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव. अब लेकिन इंस्ट्रक्शंस हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, वो कह भी सकता था बाय डेफिनेशन, सेम नाम सेम काम. अब आपको पता है 4 स्टेप्स में क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है. फिलहाल स्टार्ट में कुछ इक्वल नहीं, आप लेट करके y के इक्वल कर लें. सेम अभी जो फर्स्ट पार्ट किया है उसके सिमिलर है. हम लेट कर लेते हैं ये y के इक्वल है फंक्शन. अब आपको आइडिया है स्क्वायर रूट और इसकी पावर होती है 1/2. 1/2 ऊपर हम शिफ्ट कर देते हैं -1/2 हो जाएगी. अब आपको याद है स्टेप 1 में क्या करते थे जी, x में चेंज क्या चेंज आता था, डेल ऐड करते थे. ये x है तो इसमें डेल x ऐड, a एज इट पावर एज इट. x में चेंज की वजह से y में चेंज आता है और वो डेल y होता है. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, उसमें क्या करते थे, y को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, मूव करते हैं. सो प्लस y इधर आके माइनस y. अब डियर स्टूडेंट्स एज इट अब माइनस y की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं, डेट इज x प्लस a. आप देख रहे होंगे मैंने इधर x और a को अरेंज क्यों किया, क्योंकि अब मुझे दो बातें हैं, मुझे सेम बनाना है. इसके हिंट मिल रहा है कि जो भी इधर फंक्शन y की जगह आप वैल्यू लिखेंगे इसको सिमिलर करना होगा आपने. सो मैंने अरेंज कर दिया तो कोई इफेक्ट तो नहीं होगा. x प्लस a पहले लिख दिया, डेल x पहले बाद में, ताकि ये सेम बन जाए. अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने अप्लाई करनी बाइनोमियल सीरीज. क्यों अप्लाई करनी है, मुझे 1/2 का फॉर्मूला नहीं आता, -1/2. मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, मुझे a प्लस बी का होल क्यूब आता है. और इस तरह के फॉर्मूलाज हाफ फ्रैक्शंस में या नेगेटिव इंडिसेस में नहीं आते. सो इन केस हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल सीरीज. बाइनोमियल सीरीज हम स्टार्ट से अप्लाई करते आ रहे हैं. अगेन आपको बता देता हूं, बाइनोमियल सीरीज में क्या होता है, 1 होता है स्टार्ट में और x रेस पर n होना चाहिए. सो बेटा इट्स मीन मेरे पास 2 टर्म्स होनी चाहिए. स्टार्ट में 1 होना चाहिए, फिर x कुछ भी हो सकता है. अब फिर मैं इधर 1 लाने के लिए क्या करूंगा, x प्लस a कॉमन लूंगा. जब x प्लस a कॉमन ले लिया, इधर जब भी कॉमन लेते हैं इट्स मीन डिवाइड करते हैं हम उसी टर्म पे. तो दोनों पे मैंने x प्लस a पे डिवाइड कर दिया, कैंसिल होके 1 आ गया और डेल x ओवर x प्लस a होल पावर एज इट. देखें एज इट पावर माइनस ये एज इट. अब डियर स्टूडेंट्स ये पावर इसकी भी है और इसकी भी मैंने अलग अलग लिख दी है. और बाइनोमियल सीरीज आपको बताने चाह रहा हूं क्या होता है, 1 प्लस एक्स होल रेज़ पर n, तो 1 फिर एज इट आ जाता है पावर वेरिएबल के साथ nx, फिर पावर
शुरू में उसमें एक कम करते हैं और नीचे 2 फैक्टोरियल, जितना टाइम ये पावर रिपीट होगी, और x की पावर 3 प्लस सोन, ये प्रोसेस चलता जाएगा। गॉट इट। अभी इधर ये हमने बायनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है, उससे पहले ये देखें कॉमन है दोनों में, मैंने बाहर लिख दिया इधर 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 एज इट, माइनस जब भी कोई टर्म बाहर हो उसकी रिप्लेस में 1 लिख देते हैं, सो इसलिए इधर 1 आ गया। अब ये बायनोमियल सीरीज की एक्सपेंशन करते हैं, 1 प्लस एन एक्स, एन इधर पावर थी, इधर एन पावर क्या है माइनस 1 ओवर 2, एक्स इधर क्या है डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए, पावर शुरू में फिर ये वेरिएबल उसके साथ में आ जाता है, फिर पावर शुरू में उसमें एक कम, माइनस 1 ओवर 2 शुरू में उसमें एक कम किया, नीचे 2 फैक्टोरियल और डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए यानी वेरिएबल की पावर 2 प्लस सोन, ये सीरीज एक्सपैंड किया माइनस 1 एज इट। अब ये प्लस 1 माइनस 1 भी कैंसिल हो रहे हैं, साथ साथ सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे जो पॉसिबल होंगी। अब ये टर्म माइनस 1 ओवर 2 डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस माइनस, अच्छा इन टर्म्स को नेक्स्ट आपको सिंप्लीफाई, सो डियर स्टूडेंट्स अब ये देखें ये पावर मैं दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, इस पे भी आ जाएगी माइनस 1 ओवर 2, इस पे भी आ जाएगी, और ये एज है। अब डियर स्टूडेंट्स ये इधर और इधर कॉमन है, कॉमन टेक करते हैं, जब कॉमन लेंगे x प्लस ए होल पर माइनस 1 ओवर 2, ये बाहर ये एज इट, माइनस जब कोई टर्म बाहर होती है उसकी रिप्लेस में 1 आता है। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, ये तो बायनोमियल सीरीज है, इसको एक्सपैंड करते हैं। बायनोमियल सीरीज एक्सपैंड करने के लिए ये आपको पहले सीरीज आनी चाहिए, मैं हर क्वेश्चन में इसको रिपीट कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स और इस पर एन, 1 एज इट, एन एक्स यानी पावर वेरिएबल के साथ आती है, फिर पावर शुरू में उसमें एक कम करते हैं 2 फैक्टोरियल और एक्स रेस पर 2, फिर सो ऑन, आप जितनी मर्जी टर्म ऐसे लिख सकते हैं, मैं 2 तक एक्सप्लेन करूंगा, एक्सपैंड करूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स अब इसकी एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, ये एज इट 1 प्लस एन, एन इधर क्या है माइनस 1 ओवर 2, एक्स इधर क्या है डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए, पावर शुरू में वेरिएबल साथ में प्लस पावर शुरू में उसमें एक कम, नीचे 2 फैक्टोरियल और जो भी वेरिएबल इधर अननोन यूज हो रहा होगा उसकी पावर 2 प्लस सोन, ये माइनस 1 वैसे ही। अब ये 1 इस 1 से हो जाएगा कैंसिल, गॉट इट, अगेन एज इट, अब ये माइनस 1 ओवर 2 एज इट, ये डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए एज इट, प्लस अब इनको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना इन क्वेश्चंस में क्योंकि ये बहुत लेंथी हैं, इसने जीरो ही हो जाना है, तो आप क्यों फिर इसको सिंप्लीफाई करें। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए होल पावर 2 भी एज इट प्लस ऑन, ये माइनस 1 तो कर चुका है, अब ब्रैकेट क्लोज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप को तब तक परफॉर्म करते रहते हैं जब तक डेल एक्स कॉमन आ जाए सिंप्लीफिकेशन करते हुए। सो अब देखते हैं हमारे पास डेल एक्स कॉमन आ जाएगा क्योंकि इधर भी पड़ा हुआ है, x माइनस ए होल पर माइनस 1 ओवर 2 एज डेल एक्स मैंने कॉमन लिया, इधर से बाहर माइनस 1 ओवर 2 और डेल एक्स तो बाहर है 1 ओवर एक्स प्लस ए, प्लस पावर शुरू में पावर में एक कायम ओवर 2 फैक्टोरियल एज इट, डेल एक्स स्क्वायर था तो एक रह गया x प्लस ए, ये पावर 2 वैसे के वैसे, अगेन पावर 2 इसकी भी है, डेल एस 2 टाइम है तो 1 टाइम तो कॉमन है, नीचे ये एज इट 1 टाइम आ जाए 2 टाइम सॉरी प्लस ऑन। अब डियर स्टूडेंट्स अगेन स्टेप 2 के बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना होता है, हमें डिवाइड करना होता है किस पे, डेल एक्स पे। कॉमन लेने के बाद जब कॉमन आ जाए नेक्स्ट स्टेप होता है आपने डिवाइड करना है, सो डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड, इधर भी। अब ये डेल एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये टर्म्स है सेट, अगेन फिर 4 स्टेप होता है, स्टेप 4 में क्या करना होता है, आपको लिमिट अप्लाई करनी होती है। लिमिट क्या, डेल एक्स अप्रोच टू 0, डेल वाई ओवर डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 एज इट। डियर स्टूडेंट्स अब लिमिट अप्लाई करूंगा, इसे कहते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, ये डेरिवेटिव आ गया। अब लिमिट डेल एक्स अप्लाई करने जा रहा हूं x माइनस ए होल इस पर माइनस 1 ओवर 2, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, नेगेटिव पावर ओवर में ले जाएंगे पॉजिटिव 1 ओवर x प्लस ए होल इस पर 1 ओवर 2, ये माइनस 1 ओवर 2 एज इट, ये 1 ओवर x प्लस ए एज इट प्लस ये एज इट। अब डेल x की रिप्लेस में हमने लिमिट अप्लाई कर दी 0,
प्लस ऑन। अब अच्छी बात क्या होगी, मैंने आपसे कहा था ये टर्म को सिंप्लीफाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये जीरो, जीरो ओवर समथिंग जीरो, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, ये सारा फैक्टर हो जाएगा जीरो, जस्ट फर्स्ट फैक्टर बचा के रहेगा। इसलिए आपने टू टर्म तक एक्सपेंड करना है, थ्री भी करेंगे, फोर भी करेंगे, आप ये सारे टर्म जीरो हो जानी है, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन एज इट, और ये एज इट प्लस जीरो, जीरो सो ऑन। अब जीरो किसी टर्म में ऐड करें कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, -1/2, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -1/2, 1 1 से 1, x प्लस ए होल रेज़ पर 1/2 और x प्लस ए एज इट आ जाएंगे, बेसिस सेम पावर ऐड 1/2 और 1 पावर हो जाएगी 3/2। ये आ गया डेरिवेटिव, मीन स्लोप। हमें उसने कहा था ग्रेडियंट स्लोप एक ही बात है, हमें कहा था एक पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करें। वो पॉइंट कौन सा है? ए। अब आपने क्या करना है, वो ए पुट कर देना है, मींस ये ग्रेडियंट हम ए पॉइंट पे डेरिवेटिव जो हमारा है उधर एक्स की रिप्लेस में ए पुट कर देंगे। जब भी पॉइंट पुट करना हो तो आप स्ट्रेट लाइन इस तरह लगाएंगे, ए लिख देंगे या 2 जो भी नंबर होगा। ये स्लोप ही है एट ए, ग्रेडियंट स्लोप ए की नाम है, -1/2, एक्स की रिप्लेस में हमने क्या लिखना है? ए। सो इधर पुट कर दिया ए, ये वाला ए एज इट, पावर एज इट। अब डियर स्टूडेंट्स, 1 टाइम 2 टाइम है। अब ये पावर दोनों की है, 2 की भी है, ए की भी पावर 3/2 है। अब 2 रेस पर 3/2 को आप लिख सकते हैं 2 रेस पर 1 और 2 रेस पर 1/2, बेसिस सेम पावर ऐड। आप अगेन देखें 2 1 2 प्लस 1, तो ये 3/2 ही आ जाता है। ओके, अगेन 1 प्लस 1/2 करेंगे, तो इसलिए मैंने ये 2 रेस पर 3/2 को 2 इंटू 2 रेस पर 1/2 लिख दिया। 2 2 ज़र हो गया 4, और पावर 1/2 होती है स्क्वायर रूट, ये a रेस पर 3/2 एज इट। ये फाइनल रिजल्ट आंसर है। आपने देखा सेकंड पार्ट इसलिए मैंने करवाया कि कहीं भी आपको कोई इशू ना हो। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, आपको कोई इशू हो सकता है, इसलिए कहीं इशू हो तो आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं जहां से आपको इशू आ रहा है।